प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। हमने पढ़ा था पृथ्वी की संरचना और उसकी 3 परतों के बारे में। आज हम पृथ्वी के ऊपर महाद्वीपों और महासागरों के वितरण का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के ऊपर 3 प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। प्राथमिक स्थलाकृतियों में आते हैं महाद्वीप और महासागर। द्वितीयक स्थलाकृतियों में आते हैं पर्वत, पठार और मैदान, तथा तृतीयक स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों से निर्मित स्थलाकृतियाँ आती हैं, जैसे कि पवन के द्वारा निर्मित बरखान या हिमानी के द्वारा निर्मित हिमोट। तो इस प्रकार जो महासागर और महाद्वीप हैं, ये प्रथम प्रकार के उच्चावच की श्रेणी में आते हैं। तो महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। उसमें 1596 ईस्वी में अब्राहम आर्किलियस नामक एक विद्वान हुए। उन्होंने महाद्वीपों के निर्माण के बारे में बताया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है और पहले महाद्वीप संयुक्त रूप में थे। उसके बाद में 1858 में एंटोनियो स्नाइडर ने भी इसी विचारधारा को पुष्ट किया। उसके बाद एंटोनियो पेलेग्रिनी ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए कि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है। और 1908 में जी टेलर महोदय ने भी महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अपने तर्क रखे। 1912 में जर्मन के विद्वान अल्फ्रेड वेगनर, जो कि प्रसिद्ध जलवायु वेता थे, इन्होंने विश्व की जलवायु के अध्ययन के दौरान पाया कि ग्रीनलैंड में कोयला मिलता है, जबकि वहाँ वनस्पति नहीं मिलती, तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में खासकर भारत के थार के मरुस्थल में हिमानी के जमाव पाए गए, जबकि यहाँ पर यह उष्णकटिबंध में है और तापमान बहुत अधिक रहता है। तो इनके सामने 2 प्रकार की दुविधाएं थी कि या तो जलवायु जो है वो परिवर्तनशील रही है, या फिर जो महाद्वीप हैं उनका सतत विस्थापन हुआ है। तो अंत में ये दूसरे बिंदु पर सहमत हुए और इन्होंने अपना पूरा सिद्धांत, जिसे हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं, यह सिद्धांत दिया। और इसमें उन्होंने बताया कि पुराने समय में पूरा जो स्थलखंड था वो एक था, जिसे पेंजिया का नाम दिया गया था। तो पेंजिया का अर्थ होता है संयुक्त महाद्वीप। आज जब हम 7 महाद्वीप देखते हैं, यह उस समय पूरे महाद्वीप एक संयुक्त अवस्था में थे, जिसे इन्होंने यानी अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया का नाम दिया। पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ कार्बोनिफेरस युग में, और कार्बोनिफेरस जो है वो हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक पीरियड है, जिसके बारे में हम एक नए वीडियो में पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में किस प्रकार से इन युग और पीरियड, इपोक और इरा का महत्व होता है। तो कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विभाजन हुआ, जो कि लगभग 20 करोड़ साल पहले प्रारंभ हुआ था, और पेंजिया टूट करके 2 भागों में विभाजित हो गया। इसका उत्तरी भाग जो था उसको हमने अंगारा लैंड कहा, और दक्षिणी भाग को नाम दिया गोंडवाना लैंड। तो इस विभाजन के लिए जो 2 बल इन्होंने जिम्मेदार माने थे, उनमें से पहला बल था ध्रुवीय फ्लीइंग बल, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होने वाले बल को इन्होंने ध्रुवीय फ्लीइंग बल कहा है। और दूसरा बल इन्होंने कहा था ज्वारीय बल। तो इन 2 बलों के कारण संयुक्त महाद्वीप पेंजिया का विभाजन होने के बाद ध्रुवीय फ्लीइंग बल के कारण उसका विस्थापन हुआ भूमध्य रेखा की ओर, तथा चंद्रमा और सूर्य की ज्वारीय शक्तियों के कारण उसका विस्थापन हुआ पश्चिम दिशा की ओर। इसके बाद जो जल भाग रह गया था, जिसे आज हम महासागरों के रूप में जानते हैं, उस संयुक्त जलीय भाग को नाम दिया था पैंथालासा। इस सिद्धांत के पक्ष में अल्फ्रेड वेगनर ने वैज्ञानिक प्रमाण भी प्रस्तुत किए, और महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण देने के लिए उन्होंने टिलाइट को चुना। टिलाइट हिमनदीय निक्षेप से निर्मित अवसादी चट्टानें होती हैं, जो विश्व के गर्म भागों में भी पाई गई थी। दूसरा, उन्होंने अटलांटिक के तट का उदाहरण दिया, जिस प्रकार अटलांटिक महासागर के दोनों तटों में जिग सा फिट की अवधारणा पाई जाती है, अर्थात हम
दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट अगर मिलाएं तो ये तट जो है वो यहाँ पर सेट हो सकता है, जिसे इन्होंने जिग-सा-फिट कहा था। अर्थात इनका कहना था कि किसी समय ये दोनों तट आपस में मिले हुए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन दोनों तटों पर पाई गई चट्टानों में खनिज पदार्थों में भी समानता पाई गई थी तथा दोनों तरफ जो जीवाश्म मिले हैं उन जीवाश्मों में भी समानता पाई गई थी। तो इन्होंने जीवाश्मीय प्रमाण दिए और इनमें बताया कि जो मेसोसार्स नामक जीव है वो विश्व के बहुत सारे स्थानों पर उसका जीवाश्म पाया गया था। इसी प्रकार जो वनस्पति है ग्लोसोप्टेरिक्स वो भी विश्व के बहुत सारे स्थानों पर पाई गई थी। उस समय लेमुरिया एक भाग था जो कि अंगारालैंड का ही हिस्सा था और लेमुरिया में मेडागास्कर, भारत और अफ्रीका के हिस्से शामिल होते हैं। यह नाम लेमिंग नाम के एक जीव के नाम पर पड़ा है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता आर्थर होम्स ने 1930 में पर्वत निर्माण के संबंध में एक सिद्धांत दिया था, संवहन धारा सिद्धांत। संवहन धारा सिद्धांत भी हमें महाद्वीपों के वितरण को समझने में सहायता करता है। उन्होंने पृथ्वी की परतों को दो भागों में बांटा था, जिसमें एक था उनका ऊपरी जो परत है वो और दूसरा सबस्ट्रेटम। तो इस प्रकार उन्होंने माना था कि जो संपूर्ण मेंटल है उसमें संवहनीय धाराओं का विस्तार पाया जाता है और संवहनीय धाराओं के कारण जो प्लेटें हैं उनका विस्थापन हुआ था। जिस प्रकार स्थल भाग पर विभिन्न प्रकार की भू-आकृतियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार महासागरों में भी विभिन्न प्रकार के उच्चावच मिलते हैं। उन उच्चावचों को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि महाद्वीपीय शेल्फ या मग्न तट। उसके बाद आता है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा आता है महासागरीय मैदान और चौथा है महासागरीय गर्त। महासागरीय अधस्तल के विस्तार के बारे में हैरियस ने एक सिद्धांत दिया था जिसे महासागरीय अधस्तल विस्तार सिद्धांत या सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत उन्होंने 1961 में दिया था। इनका मानना था कि महासागर में एक जो सतह है अटलांटिक महासागर में मध्य महासागरीय कटक के सहारे विस्तार हो रहा है, वहाँ पर रचनात्मक किनारे पाए जाते हैं। इस कारण अटलांटिक महासागर को एक विस्तरणशील महासागर के रूप में जाना जाता है, जबकि इस मध्य अटलांटिक कटक के सहारे पश्चिम की ओर प्लेट के विस्थापन के कारण प्रशांत महासागर का संकुचन भी हो रहा है, इसलिए प्रशांत महासागर को संकुचनशील महासागर कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट क्या है? प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले टूजो विल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था और संपूर्ण स्थलखंड को 7 बड़ी प्लेटों और 14 गौण प्लेटों में बांटा गया है। प्लेट एक स्थलीय भूखंड होता है जिसमें गति पाई जाती है। तो प्लेट विवर्तनिकी जो विचारधारा है वो 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने दी। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको अंतर ध्यान में रखना है कि प्लेट शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन ने किया, जबकि प्लेट विवर्तनिकी जो शब्द है उसका प्रयोग मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने किया था। इन्होंने बताया था कि प्लेट के 3 किनारे होते हैं, अपसारी किनारा, अभिसारी किनारा और रूपांतर सीमा। अपसारी किनारे को हम रचनात्मक किनारा भी कहते हैं, जिसके सहारे भूगर्भ का मैग्मा लावा के रूप में ऊपर आता है और नई चट्टानों का निर्माण होने से रचनात्मक किनारा बनता है। अभिसारी किनारा है जहाँ पर 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिसे हम ध्वंसात्मक किनारा भी कहते हैं। रूपांतर किनारा है जिसमें 2 प्लेटें आपस में सरक जाती हैं, जिससे शियर मार्जिन का निर्माण होता है। और इस प्रकार का प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि रूपांतर सीमा का उदाहरण कौन सा है। तो जो सान एंड्रियास है वो रूपांतर सीमा का उदाहरण है। सान एंड्रियास को रूपांतर सीमा का उदाहरण माना जाता है। जो विश्व है उसको 7 बड़ी प्लेटों में बांटा गया है। उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, यूरोपीय प्लेट,
अफ्रीका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण प्लेटें हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और प्रशांत तट के बीच में जो प्लेट है उसको जुआन डी फूका प्लेटें कहते हैं। इसी प्रकार जो मध्य अमेरिका है, मिड अमेरिका और प्रशांत के बीच में जो प्लेट है उसको हम कोकस प्लेट के नाम से जानते हैं। दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में जो प्लेट है उसको हम नज़का प्लेट के नाम से जानते हैं। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम इन 10 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, महाद्वीपों की समानता का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? महाद्वीपों की समानता का विचार सर्वप्रथम 1596 ईस्वी में अब्राहम आर्किडियस ने दिया। कई बार ऐसे प्रश्न आता है कि महाद्वीपों की समानता का विचार सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर ने दिया। जब अब्राहम आर्किडियस अगर ऑप्शन में नहीं हो तो एंटोनियो स्नाइडर भी सही है, लेकिन एंटोनियो स्नाइडर ने यह विचार 1858 में दिया, इसलिए अब्राहम आर्किडियस जो है वो सही उत्तर है। इसके बाद दूसरा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने व कब किया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में जर्मन जलवायु वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने किया। 1912 जब इन्होंने यह सिद्धांत दिया था उस समय उसके कुछ समय बाद ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस कारण विद्वानों का ध्यान इस सिद्धांत की ओर नहीं गया था, इसलिए उस समय यह सिद्धांत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 1918 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके 1-2 साल बाद यह सिद्धांत विद्वानों में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। तीसरा प्रश्न है, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? पर्वतों के निर्माण से संबंधित है संवहन धारा सिद्धांत, आर्थर होम्स ने दिया था 1930 में। लेमुरिया में किसे शामिल करते हैं? लेमुरिया में 3 स्थलखंडों को शामिल करते हैं, जिसमें एक भारत है, एक मेडागास्कर है और एक अफ्रीका है। मध्य अमेरिका व प्रशांत महासागर के बीच कौन सी प्लेट है? मध्य अमेरिका व प्रशांत महासागर के बीच कोकोस प्लेट है। कोकोस। प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले टूजो विल्सन ने किया तथा प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्रस्तुत की 1967 में। रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर परिप्रशांत महासागरीय मेखला है, यानी प्रशांत महासागर के दोनों तटों के ओर फैली हुई ज्वालामुखियों की श्रृंखला है जो भूकंप की भी मेखला है। इस प्रकार रिंग ऑफ फायर जो है वो परिप्रशांत महासागरीय ज्वालामुखी मेखला है। रूपांतर भ्रश का निर्माण कैसे होता है? देखिए, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो अपसारी सीमा का निर्माण होता है, और जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में विस्थापित होती हैं तो रचनात्मक किनारे यानी अपसारी सीमा का निर्माण होता है। लेकिन जब 2 प्लेटें अगल बगल में खिसक जाती हैं तो रूपांतर सीमा का निर्माण होता है, और सान एड्रियन जो है वो रूपांतर सीमा का उदाहरण है। सागरीय अधस्तल विस्तार कब व किसने दिया? तो सागरीय अधस्तल विस्तार या सी फ्लोर सबरेडिंग जो सिद्धांत है वो हेरी हेस ने दिया था 1961 में। पेंजिया का विभाजन कब हुआ था? अल्फ्रेड वेगनर ने संपूर्ण पृथ्वी को एक स्थलखंड के रूप में बांटा, जिसे उन्होंने कहा पेंजिया। तो पेंजिया में संपूर्ण स्थलखंड जो था वो संयुक्त रूप में था तथा उसके चारों ओर जो जलीय भाग था उसे उसमें पेंथालासा का नाम दिया था। तो पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ था। धन्यवाद।